जैसे हमने कहा था कि जब पृथ्वी उत्पन्न नहीं हुई तो पृथ्वी किस रूप में थी? जल रूप में थी। तो जल में आप पहुंच जाइए, आप जल में जब पहुंच जाएंगे तो उस समय पृथ्वी जो रहेगी वो जल रूप में रहेगी, उसमें पृथ्वी रूप में नहीं रहेगी पृथ्वी। ये कला है, जिस कला को जो है वह विकास न होने के कारण, जैसे मान लीजिए आज पंखा बंद हो जाए और बिजली जो है चली जाए तो घबरा जाता है। क्यों? कि हमारे अंदर ये कला नहीं है कि जब ये बिजली पंखा नहीं लगा था उस समय का जो काल है, उस काल में अपने को हम ले जाने में यदि समर्थ हो जाए तो उस काल में कहाँ विक्षेप हो सकता, और उस काल में नहीं जा सकते। इस काल से उस काल में आप नहीं पहुंच सकते। वो कौन था जो है वहाँ का अमेरिका का बहुत बड़ा वैज्ञानिक, उसने कहा कि देखिए ये दरवाजा बंद है पर आप निकल सकते हैं। यदि हम में ये शक्ति हो जाए कि जिस समय ये दरवाजा खुला था उस काल में हम अपने को ले जाने में समर्थ हो जाए तो हमको तो दरवाजा खुला दिखेगा। उस काल में यदि हम पहुंच जाएंगे तो उस काल में तो दरवाजा खुला है, तो हमको तो दरवाजा वो खुला दिखेगा उस काल में, तो हमको निकलने में क्या बाधा हो? हमको निकलने में कोई बाधा नहीं, पर उस काल में हम ले जाने में जो है वो असमर्थ नहीं। बात है भाई, भाई भाई काल बदलता, आप तो नहीं बदलते भाई, आप तो नहीं बदलते। काल भले ही भूत में जा सकते, आप वर्तमान में काल, जब काल से ऊपर आप हैं, काल के दृष्टा हैं, तो कहीं भी भूतकाल में भी जा सकते, भविष्य काल में जा सकते, भविष्य काल में जाके देख सकते घटना को, और भूतकाल में जाकर के जो है वह भूतकाल में जो स्थिति थी उसका भी अनुभव कर सकते हैं। अपने को ले आने में समझ, जब शरीर से बांधे हैं तो कैसे ले जाएंगे? इसलिए पहले तो ये बांधो कि ये जो पंचभूत का शरीर है, ये शरीर को पंचभूत रूप करके करो, इसको लय करो, और पंचभूत करके जब ये शरीर का भान होगा, पृथ्वी इत्यादि रूप करके शरीर का भान होगा, तो पृथ्वी इत्यादि के साथ आपके अहंता का संबंध बन जाएगा। वैज्ञानिक पद्धति है पर वो बनती नहीं है, अलग चीज हमारे सामर्थ्य में बन नहीं पाती है, पर ये पद्धति जो है बिल्कुल वैज्ञानिक। और वो भी जो कहा था वो वैज्ञानिक नहीं कहा था, उसका नाम अपने को नाम याद नहीं रहता है, अमेरिका किसी वैज्ञानिक ने ये बात कही कि उस काल में आप ले जाने में समर्थ हो तो दरवाजा कहाँ रोक सकते हो? दरवाजा तो खुला है, जा सकते हैं। हम उस काल से संबंधित नहीं हो पाते, इतने अंतर है। तो यहाँ पर देखिए अब पंचभूत रूप हो गया। अब जब पंचभूत रूप ये शरीर हो जाएगा तब आपकी अहंता कहाँ रहेगी? आपकी अहंता इस शरीर में नहीं रह सकती, वो पंचभूत रूप में रहेगी। जब पंचभूत रूप में जो है आपकी अहंता हो जाएगी तो फिर उसके बाद भूत जय हो जाएगी, और फिर उससे क्या करेंगे कि जब उससे फिर अपने को पृथक करेंगे, अपने चित्त को उससे खींच लेंगे, क्योंकि पंचभूत के दृष्टा आप हैं, पंचभूत के दृष्टा आप हैं। तो दृष्टा भाव में जब पृथक करेंगे तो वो दृश्य हो जाएगा। फिर वो दृश्य अपनी शक्ति ही है, जब इस प्रकार का आप जान लेंगे तब जो है वह पंचभूत कैवल्य हो गया। पंचभूतों से आपने पृथक कर लिया। इसको थोड़ा सा कल विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं, तो नाड़ी संहार भूत जय भूत कैवल्य भूत पृथक, ये प्रसंग चल रहा है। इसके अंत में इस प्रकार की बात आती है कि नाड़ी का उपसंहार कैसे करें, और प्रक्रिया तो बता दी गई, योगज प्रक्रिया का जो है ज्ञान आपको करा दिया, पर ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही प्रक्रिया है। सिद्धांत ये है कि शक्ति एक ही जगह है, वहीं से प्राप्त करनी है, वहां तक पहुंचने के लिए एक ही प्रक्रिया नहीं है, बहुत प्रक्रिया है। इसलिए अपने यहाँ बहुत साधन है, विभिन्न प्रकार के साधनों से सिद्धि प्राप्त होती है। किसी को मंत्र जप से ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है, किसी को जो है वह विभिन्न प्रकार के आशीर्वाद से ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। देवता का आशीर्वाद हो जाए, संत का आशीर्वाद, उसी से सिद्धि, सिद्ध का आशीर्वाद हो जाए, उसी से सिद्धि प्राप्त हो जाए। और कोई बहुत साधना नहीं करता, एकाएक चित्त जो है एक ऐसे स्तर में आ जाता है कि सिद्ध हो जाता है। यहाँ कहते हैं नाड़ी का उपसंहार कैसे करें। देखो चिदाकाश ही में सब नाड़ियों का मुख है। एक जो वेदांत की दृष्टि से, आगम की दृष्टि से हम लोग देखते हैं, एक ही सत्ता है, और वह चैतन्यात्मक सत्ता है, वही शक्ति संपूर्ण शक्तियों का केंद्र है। वो केंद्र एक ही है, दो केंद्र यहाँ पर नहीं है, एक ही देव है और वही केंद्र है। तो चिदाकाश ही सब नाड़ियों का मुख है,
क्योंकि सभी नाड़ियों का आधार पंचवायु है और उसका आधार मात्र चिद विभु है। ये प्राण शक्ति, ज्ञान शक्ति, वहीं से शक्ति लेकर के सारा का सारा विश्व चल रहा है। उसी चिद की ही ये वायु पंचक नाड़ी वृत्तियां हैं, उसी की शक्तियां हैं। वृत्तियां हैं माने शक्तियां हैं। इन सबका चिद में लय होने पर ये उसकी शक्ति रूपा होकर के स्फुरित होती है। यही वृत्ति, जो आपकी वृत्ति है ना, यही शक्ति है। पर ये वृत्ति का संबंध कहाँ से बन पाता है, इतने मात्र अंतर है। जो हमारे अंदर संकल्प हो रहा है यही शक्ति है, इससे बढ़ करके और कोई शक्ति नहीं है। इसका संबंध क्या होता है कि संबंध बन जाता है ये कार्यकरण संघात से, संकोच में संबंध होता है। इसलिए क्या होता है कि इस संकल्प में शक्ति नहीं रहती, शक्ति कमजोर हो जाती है। और मूल से इसका संबंध बन जाए तो यही जो संकल्प है, जो आपका बाधक बन रहा है, यही जो है वह संपूर्ण कार्य साधक होता है। वहीं बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ। संकल्प संपूर्ण कार्यों का वही साधक बन जाता है। हमारा क्या है कि हम लोगों का संकल्प विकल्पग्रस्त होता है। ईश्वर का संकल्प विकल्पग्रस्त नहीं है। विकल्प से ग्रस्त जो संकल्प है वो कभी सिद्ध होता है। हम लोग अपने सिद्धांत के विरुद्ध वोट देते हैं, यानी जैसा चाहते हैं उसी के विरुद्ध वोट दे देते हैं, शायद हो न हो। विकल्पग्रस्त, उसके अंदर शक्ति नहीं रहती, क्योंकि ये कार्यकरण संघात को प्रधान करके हमारा संकल्प रहता है। अब इसमें ताकत है नहीं, तो इसमें ताकत नहीं है तो हमारा संकल्प में बल नहीं रहता है। बल नहीं रहता है तो हमारा संकल्प जो है वह सिद्ध नहीं होता है। और यही जब आप जब जो है वह चैतन्य आश्रित होकर के आप कहेंगे, वही संकल्प सिद्ध हो, वही सिद्धि हो गई आपकी, दूसरी कोई सिद्धि नहीं। चैतन्य के साथ, मूल स्वरूप के साथ संकल्प का संबंध, इसी का नाम सिद्धि है। जैसे मूल जो है, मूल विद्युत है, उसके साथ बल्ब का संबंध हो जाए तो यही जो है वह प्रकाश है, और तब सिद्ध हो गया। अब ये जो मंदिर इत्यादि के माध्यम से, देवता के आदि के माध्यम से भी क्या होता है कि जैसा जैसा संबंध बनाते हैं उतना बल बढ़ जाता है संकल्प। तो इनके माध्यम से भी जो सीमित संकल्प सिद्धि होती है उसमें हेतु इतने हैं और कोई हेतु नहीं। तो यही संकल्प जो हमारी वृत्ति है उसी का नाम सिद्धि है। उस चिद को ही ये वायु पंचक नाड़ी वृत्तियां हैं, चिद की ही हैं। इन सब का चिद में लय हो जाने पर ये उसकी शक्ति रूपा होकर के स्फुरित होती है। देखो, स्थिरत्व, द्रवत्व, उष्णत्व, चलत्व, सौशीर्य, ये क्या है? ये पंचभूत के हैं। पृथ्वी में क्या है? स्थिरत्व है, जल में है द्रवत्व, अग्नि में है उष्णत्व, वायु में है चंचलत्व, और सुशीरपना, अवकाश प्रदानता है आकाश में। ये पांचों भूतों के गुण हैं, ये पांचों भूतों के गुण हैं। अभी इनके पारिभाषिक शब्द हैं, लोग शब्द स्पर्श रूप रसगंध कहते हैं। इन्होंने कहा स्थिरत्व, द्रवत्व, उष्णत्व, चलत्व, सौशीर्य। अथवा ये ही पांच भूत हैं, इनसे पृथक भूत क्या होगा? स्थिरत्व को निकाल दो तो पृथ्वी क्या रहेगी, द्रवत्व को निकाल दो तो जल क्या रहेगा, उष्णत्व को निकाल दो तो अग्नि क्या रहेगा। तो ये जो है, अथवा ये ही पंचभूत है, इनका चिद विभू में लय करके। अब चिद विभू में जब ये लय प्रकरण चल रहा है ना, इसको चिद विभू में जब आप लय करके फिर स्वातंत्र शक्ति के बल से योगी पृथ्वी आदि के उक्त गुणों के विपरीत अस्थिरत्वादि की विभावना करता है। पहले वहां तक ले जाओ आप, और फिर उसको जैसा चाहो ऐसा कर सकते हैं। यदि चैतन्य तक लय करने में हम समर्थ हो जाएं तो वहां जैसे संकल्प का आप योग करेंगे उसी प्रकार का हो जाएगा। ये सारी चीजें जो है वह उलट फेर हो सकती है। पर जब वो जो है वह मूल चैतन्य, क्योंकि मूल चैतन्य में संकल्प से इनका उद्भव है, जैसा जैसा संकल्प हुआ उसी प्रकार का इनका प्रकट हुआ। और मूल में जाकर के जब हम इसको लीन करने में समर्थ हो जाएंगे तो वहां जैसे संकल्प को जोड़ेंगे उसी प्रकार। ऐसे कई उदाहरण जो है वह लोगों के मिलते हैं।
तो स्वातंत्र शक्ति के बल से योगी पृथ्वी आदि के उक्त गुणों से विपरीत अस्थिरत्वादि की विभावना करता है, तब सब में एक गुण आ जाता है और उसकी विपरीतता भी आ जाती है। जैसे एक गुण आ जाएगा, विपरीतता भी आ जाती है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि मान लीजिए कि पृथ्वी है, अब पृथ्वी में स्थिरत्व गुण है, तो स्थिरत्व गुण है, जब मूल में उसको ले जा करके हम कर देंगे तब वहीं पर चंचलत्व प्रकट कर सकते हैं। जहाँ पर स्थिरत्व है वहीं पर चंचलत्व प्रकट, वैसा संकल्प करेंगे तो चंचलत्व हो जाएगा। क्योंकि संकल्प का अनुगमन, चेतन में संकल्प शक्ति का जो संबंध है, यही सारा की सारी चीजें है, सारा खेल इसी में है। इसलिए योगी उसके जो है वह अग्नि है, और योगी जो है वह संकल्प करके उसको ऐसा कर देगा, वो जला नहीं सकता। तो उसका गुण कहाँ चला गया? उसका गुण कहाँ चला? क्योंकि मूल जो चैतन्य में संकल्प के आधार पर वो नीति बनी है, और उसको योगी जो है अपने संकल्प से जो है वह बदल सकता है। यही जो है वह चमत्कार जगत में जो है वह ऐसे जो थोड़ा भी आधार लेकर के संकल्प करने वाला है, उसके संकल्प में यही चीज है। और कहीं दूसरे से बिल्कुल वैज्ञानिक पद्धति इतने है कि हमारा संकल्प मूल से संबंधित हो जाए। पहले हम उसको, इसलिए संकल्प के आधार पर ये चीज आई है सामने, अब वो उसको ले करके जो है वहां तक पहुंचावे, और वहां तक पहुंचाने के बाद जैसा संकल्प करेंगे उसी प्रकार का। कुमारिल भट्ट का वो सांप जो है कमल का फूल कैसे हो जाता है? अरे घड़ा है, घड़ा बंद है, उसके अंदर सांप रखा हुआ है। अब उसके अंदर सांप रखा हुआ है और कुमारिल भट्ट ने कह दिया कि राजन इसके अंदर कमल का फूल है, तो कमल का फूल कैसे हो जाता है? रखा सांप और कमल का फूल कैसे हो? जब राजा ने प्रश्न किया तब उन्होंने कहा ये सामान्य बात है, विद्वान की वाणी का अनुगमन वस्तु करती है, उसके संकल्प का अनुगमन वस्तु करता, वस्तु का अनुगमन नहीं करता, उसकी बुद्धि वस्तु का अनुगमन नहीं करती। इसमें सिद्धांत क्या है? सिद्धांत यही है कि मूल चैतन्य में सभी चीजें हैं कल्पित। अब जब हम मूल तक उसका लय कर सकते हैं तो वहां जैसे संकल्प की योजना करेंगे वैसे वस्तु हो जाएगी। तो भारतीय परंपरा में ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हाँ, दूसरे प्रकार से भी इस प्रकार का लोग चमत्कार दिखाते हैं, पर वो छोटी सिद्धियां। वो सिद्धियां कैसी हैं? वो इस प्रकार की सिद्धि है कि मान लीजिए कि जो है तमाम इसी वातावरण में तमाम जीव हैं जो रहते हैं, पर उनका हमारे साथ कोई संबंध नहीं बनता है। क्या आप ये समझते हैं कि सभी जीवों का आपके साथ संबंध बनता है? अरे इसी मकान के नीचे कितने दीमक, कितनी चींटी हैं, उनका हमारा क्या संबंध बनता है? पर उनका सब काम चल रहा है कि नहीं? विधिवत काम चल रहा है उनका, कोई मामूली योजना नहीं है, उनकी बड़ी विधि पूर्वक सारी की सारी योजना है और सबकी सब चल रही है, हमारे साथ कोई संबंध नहीं है। ऐसे इसी वायुमंडल में क्या है कि तमाम ऐसे हैं जिनका शरीर वायुमय शरीर है, वो वायुमय शरीर से इसी में रहते हैं। उन जीवों के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, हमारा लोक अलग है, उनका लोक अलग है, वो अपने लोक में विचरण करते हैं, हम अपने लोक, कोई टकराव नहीं है। पर ऐसी पद्धतियां हैं कि मंत्र आदि के माध्यम से आप उनसे संबंध यदि स्थापित कर सकें और आपके वश में हो जाएं या आपके मित्र बन जाएं तो आपका काम वो कर सकते हैं। तो मंत्र के द्वारा आपने वश में कर लिया तो वो तो वायुमय शरीर है, तो वायुमय शरीर है तो वो क्या करते हैं, आपका तमाम काम ऐसा कर देंगे कि जो जगत में बड़ा भारी चमत्कार हो जाएगा। क्योंकि वो आकर के और ये चीज ढकी हुई है और इसको उठा ले जाए तो हम तो देखेंगे नहीं, हम तो उनको नहीं देखेंगे। वो चीज कोई चीज रख जाए तो जो है वह हम कहाँ देख पाएंगे। तो उनसे जो है वह काम करा करके भी इस प्रकार का चमत्कार देखा जाता है, पर वो चमत्कार सीमित चमत्कार है। उनसे संबंध है तब तक वो काम करते हैं, नहीं संबंध है नहीं काम करेंगे। तो वो तो ऐसे है कि जैसे कोई चोरी करके जो है वह इधर से उधर रख दे, पता न लगे, कोई कुशल है जेब कटर है ऐसा मार देता है, पता नहीं। तो इस प्रकार की है। तो ये जो है एक माइक चीजें है, पर वो शुद्ध विज्ञान है। ये जो है शुद्ध विज्ञान है, मूल चैतन्य तत्व है। उस चैतन्य तत्व में संकल्प से सारी की सारी सृष्टि है। अब यदि मूल में हम इसको लीन करने में समर्थ होते हैं तो वहाँ जिस प्रकार के संकल्प का योग होगा उसी प्रकार की वो वस्तु प्रकट हो जाएगी। इसी बात को कहते हैं कि उसकी विपरीत एक गुण आ जाता है और उसकी विपरीतता भी आ जाती है। स्थिरत्व आदि उसके लिए प्रतिबंधक नहीं होते। इसको वार्तिक व्याख्या में कहा गया है, तस्य वृत्ति लयान मध्ये षड्गुणा वृत्तिरुत्तमा स्थिर
द्रवोष्ण चलता सौशीर्य विपरीतता। ये वृत्ति का जब लय हम मूल में, चैतन्य मूल में जो है वह वृत्ति का लय कर देते हैं, तो जो ये षड गुण हैं, भूतों के जो ये गुण हैं, ये गुण जो हैं ये क्या होती है कि इसमें जो है विभिन्न प्रकार का परिवर्तन बन सकता है। और यही उसकी भूत जयाख्य सिद्धि है। ये भूत जय जो कहा था, पहले कह दिया था ना, यहाँ से उठाया था, यहाँ ये अलग ढंग से फिर से व्याख्यान नहीं चल रहा है। ये तृतीय व्याख्यान चल रहा है कि नाड़ी का उपसंहार कैसे करें, तो ये नाड़ी जय बता दिया, अब भूत जय कह दिया। यही उसकी भूत जयाख्य सिद्धि भी है। स्थान और लक्ष्य के प्रभेद से विभावना करने से भूत जय होता है। किसको? जो भूतों से पृथक, भूतों का अधिष्ठान चित्त स्वरूप निज को जानता है, उसको। अपने में से भूतों का निराश कर देने पर अथवा सिद्धियों की आसक्ति का त्याग कर देने पर अनुपाधिक कैवल्य दशा का वह अनुभव करता है। इसलिए वह षड त्रिशत तत्वों के ऐश्वर्य से युक्त होकर पृथक पृथक सब भूतों को स्वतंत्र रूप से उत्पन्न करता है। केवल आत्मबल के स्पर्श से संपूर्ण विश्व को अपना ही विवर्त निश्चय कर लेने पर फिर संघातस्थ हो अथवा आत्मस्थ हो, वह सर्वत्र स्वतंत्र अखंडित प्रभु शक्ति संपन्न होता है। यहाँ पर ये बता दिया कि जब तक प्रारब्ध है तब तक ये संघात में हो, तो इस संघात में दिखने पर भी उसकी शक्ति वही रहती है, क्योंकि उसका मैं इस संघात से जो है संबंधित नहीं रहता है। उसका मैं जो है वो स्वरूपस्थ रहता है। स्वरूपस्थ रहने के कारण जो है उसमें सारी की सारी ईश्वर शक्ति ही जो है वह ज्यों का त्यों काम करती है। ब्रह्म बताओ सब जगह है कि ब्रह्मलोक में है? हाँ, ये पहले ये समझ लो कि ब्रह्म सर्व जगह है कि ब्रह्मलोक में है। मैं बताता हूँ, इसका निर्णय कर लो। ब्रह्म सर्वत्र है ना? अब ब्रह्म सर्वत्र है तो ब्रह्म शक्ति सर्वत्र है ना? सुरेश्वराचार्य जी इसी को कहते हैं कि ज्ञान क्रिय शिवे नैक्यात् संक्रांते सर्व जंतुषु। ज्ञान क्रिया ये सभी जंतुओं में दिखाई दे रही है। और ये कहाँ पर इसका मूल कहाँ है? मूल है ब्रह्म, शिव है। तो शिव में रह करके और जो है वो जीव में इसका प्राकट्य दिखाई दे रहा है। तो जहाँ पर ये ज्ञान क्रिया है तो वहां पर शिवत्व का ही निर्णय करना पड़ेगा। इसलिए जीव के शिव भाव को कौन तोड़ सकता है? कि जीव के शिव भाव को कोई तोड़ नहीं सकता है, क्योंकि शिव में रहने वाली जो ज्ञान क्रिया शक्ति है उसका दर्शन यहाँ हो रहा है। तो जहाँ उसका दर्शन हो रहा है तो वहां पर शिव की व्याप्ति तो माननी पड़ेगी। शिव जो वहाँ है तभी ज्ञान क्रिया हो रही है, शिव ना हो तो ज्ञान क्रिया कैसी हो? इसलिए शिवत्व के न बार्यते, ये जीव के शिवत्व को कौन तोड़ सकता है? तो शिवत्व तो निर्धारित है इसका। अब होता क्या है कि हमारी अहंता शिव को तो नहीं छोड़ सकती, शिवत्व को, पर वो क्या है कि उपाधि प्रधान हो जाती है। तो उपाधि में केंद्रित हो जाती है तो उतने में संकुचित हो जाता है हमारा ज्ञान, हमारी शक्ति उतने में संकुचित हो जाती है। उतने में संकुचित हो जाती है तो उतने काम कर सकते हैं, उससे ज्यादा काम नहीं कर सकते। अब जब मूल से संबंधित हो जाएगी तो ब्रह्मलोक यही हो गया, क्योंकि ब्रह्मलोक तो पृथक नहीं है, स्वरूप से बाहर तो है नहीं ब्रह्मलोक। ये तत्व है। पर एक चीज यहाँ पर आप ध्यान दिलाते हैं कि देखो सिद्धि चाहे कितनी बड़ी हो वह मोह के अंदर होगी। क्यों मोह के अंदर हो? माया के अंदर होगी कि नहीं? माया के बाहर तो नहीं हो सकती। सिद्धि चाहे कितनी बड़ी हो वह माइक ही होगी। तो जिसलिए माइक ही होगी इसलिए मोह के, क्योंकि संकल्प आप जब करेंगे तो संकल्प भेदात्मक करेंगे, तो भेदात्मक संकल्प ही तो सिद्धि होगा। जो भी संकल्प आप करेंगे तो वह भेद करके संकल्प करेंगे, तो वो संकल्प आपका जो है वह माइक ही होगा। जब माइक ही होगा तो कितनी भी बड़ी सिद्धि हो जाए पर वह सिद्धि माया रूपी आवरण के अंदर है। इसलिए किंचित भी यदि सिद्धि में इस साधक का चित्त रस लेता है तो क्या होगा कि वह स्वरूप के तरफ से जो है वह असावधान होने लगे। अपने महाराज कई बार कहते थे कि देखो नर्मदा ने तपस्या करके शिव जी से वरदान लिया है,
कि हमारे अंदर कोई पत्थर भी हो तो वो शिव हो जाए, ऐसा वरदान दिया। काशी खंड में ये कथा आती, इसमें तो नहीं आती, काशी खंड में आती। नर्मदा ने बहुत बड़ी तपस्या की है और बहुत वरदान लिया है शिव जी से। उसमें एक वरदान ये भी है कि हमारे अंदर यदि हड्डी पड़ जाए तो भी पत्थर हो जाए, पत्थर होकर के शिव हो जाए। इसलिए नर्मदा के सभी कंकर जो है वह शंकर माने जाते हैं। कोई भी पत्थर उठा करके आप पूजन करना शुरू कर दीजिए, कोई प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि की आवश्यकता नहीं। तो महाराज कहते थे कि देखो भाई यहाँ सावधान रहा करो, तो स्नान करोगे तो नर्मदा में जब ये शरीर पड़ेगा तो शिव हो गया ये। अरे पत्थर शिव हो सकता है, तो ये शरीर नर्मदा में जहाँ डुबकी लगाया तो शिव हो गया, अब तुम शिव हो गए। पर यदि संकल्प गड़बड़ कर लोगे तो फिर जीव हो जाओगे, क्योंकि संकल्प से तो जीव बना है और तो जीव नहीं बना है। तो संकल्प के शिव सत्य संकल्प है, अब तुम संकल्प जो है जीव भाव का करोगे तो फिर जीव हो जाओगे। इसलिए सतत ये सावधान रहो कि अब नर्मदा में हमने डुबकी लगाया तो शिव भाव में आ जाओ, जीव भाव का संकल्प मत आने। तो यद्यपि शिव तत्व के आधार पर ही सारी सिद्धियां हैं, सारी सिद्धियां मूल स्वरूप के आधार पर है। मूल स्वरूप से शक्ति मिले बिना कोई सिद्धि नहीं हो सकती। फिर भी यदि इन सिद्धियों को मन जो है वह पकड़ता है, इन सिद्धियों में रस लेता है, तो अवश्य ही जो है वह ये सिद्धियां स्वरूप का विस्मृति कराती हैं। तो ये क्योंकि ये सिद्धियां मोहावरण में है, ये माया में है, स्वरूप में नहीं है। स्वरूप में तो जो है एक ही तत्व है, कुछ ही नहीं है। तो स्वरूप में ये सिद्धि नहीं है, ये सिद्धि है माया में। तो माया में सिद्धि है, इसलिए जरा ये सिद्धि से सावधान रहना चाहिए। इसी को कहेंगे इस प्रकार माइक प्राकृत भौतिक, ये तीन हो गया ना, माइक प्राकृत भौतिक। ये आजकल भौतिक सिद्धि है ना, सारा का सारा ये भौतिक सिद्धि है। और प्राकृत सिद्धि में जो है वह पुरुष तत्व जैसे जो है प्रकृति को लेकर के, अब इसी प्रकृति को लेकर के जो निर्माण होता है ये प्राकृत सिद्धि है। और केवल माया के आधार पर जो निर्माण है वो माइक सिद्धि। जैसे एक तो ये है कि हमने पत्थर ले लिया, ये ले लिया, मकान बना दिया, तो भूतों को लेकर के हमने किया। और एक ब्रह्मा क्या करता है, सूक्ष्म भूतों को लेकर के, सूक्ष्म भूत रूप उपादान को लेकर के और सृष्टि का निर्माण करता है। तो प्राकृत हो गई, ये भौतिक हो गई। जो इस समय की है ये भौतिक सिद्धि है। एटम बम बना रहे, ये बना रहे, रेडियो जो है, टेलीविजन, ये सारा का सारा भौतिक सिद्धि। और ब्रह्मा जो करता है तो वो जो है उसकी प्राकृत सिद्धि है, प्रकृति को लेकर के, गुणों को लेकर के और जो है उसको करता है। और जो ईश्वर भाव में सिद्धि है वो माइक सिद्धि है। वहाँ पर प्रकृति को लेने की कोई जरूरत नहीं, पंचभूतात्मक प्रकृति को लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। वहाँ पर केवल माया के माध्यम से जो है वह सिद्धियाँ सारी की सारी आती है। तो माइक प्राकृत भौतिक ऐश्वर्य शक्ति संपन्न यह प्रमाता नाना सिद्धि जालों में व्यामोहित होकर कहीं चिदानंद सत्स्वरूप के अनुभव से वंचित तो नहीं हो जाता। ये एक शंका उत्पन्न हुई कि इसके तरफ जो है संकल्प तो है, अब वो संकल्प है, अब इसमें रंजित होने लगा, तो इसमें रंजित होने लगा तो मूल स्वरूप से वंचित हो सकता है। इस पर उमा रमण कहते हैं कि मोहावरणात् सिद्धि, मोहावरणात् सिद्धि, कहते हैं ये सिद्धि जो होती है वह मोहावरण में होती है। स्वरूप पर मोह का आवरण न आवे तो फिर जो है वह सिद्धि क्या बनी। अरे पर्दे पर यदि जो है अंधकार न आवे तो चित्र कैसे दिखेगा। स्वरूप जागृत रहे तब तो जो है भेद नहीं बनेगा, तो भेद बनेगा नहीं। इसलिए सूक्ष्म मोहावरण को लेकर के ही सारी की सारी सिद्धियों की बात होती। सूक्ष्म मोहावरण को नहीं लीजिए, इसीलिए अविद्या को लेकर के, माया का आवरण को लेकर के ही बनता है। दूसरा का आवरण लिए बिना कभी नहीं बनेगा, आवरण लिए बिना नहीं बनेगा। ये माया है, यही भेद दर्शन कराती है। अब भेद दर्शन के बिना जो है वह सिद्धि बनेगी क्या? कोई सिद्धि नहीं बनेगी। स्वरूप सिद्धि का केंद्र है, पर उस सिद्धि का केंद्र होने पर भी शक्ति वहीं से मिल रही है। जैसे क्या है कि विद्युत में ये सारी की सारी सिद्धि है। क्या पंखा चल रहा है, बल्ब चल रहा है, मशीन चल रही है, टेप रिकॉर्ड चल रहा है, पानी उठ रहा है, ये जो है ये सारी की सारी सिद्धि किसमें है? विद्युत। यानी विद्युत से ही ये सिद्धि हो रही
विद्युत में आप पहुंच जाए तो ये सारी की सारी सिद्धि भी लीन हो जाएगी। ये सारी की सारी सिद्धि विद्युत से है, पर विद्युत में पहुंचने पर ये सारी की सारी सिद्धि वहां पर लीन हो जाएगी, क्योंकि उसका स्वरूप उससे पृथक नहीं है, उससे पृथक नहीं है। वहां तो एक विद्युत ही है, और एक विद्युत ही है, वही पंखा करके वहीं पर ये सिद्धि दिख रही है, वहीं पे ये सिद्धि दिख रही है। तो मूल को लेकर के सारी की सारी सिद्धि है। पर जब हम इसमें केंद्रित हो जाते हैं तब क्या होता है, तब मूल पर एक धूमिल आवरण जो है वह बना, इतना अंतर होता है। इसी को लेकर के कहते मोहावरणात् सिद्धि, मोह का जो है आवरण रहने से ही सिद्धियों का जाल प्रकट होता है। यद्यपि उक्त सिद्धियां स्वरूप प्राप्त योगी को चित स्वरूप आत्मबल से ही प्राप्त होती है। तो इसका अंतर समझ के रखिए, प्राप्त तो होगी स्वरूप से, पर स्वरूप क्योंकि स्वरूप ही सत्ता है उसका और स्वरूप ही केंद्र है, तो सारी सिद्धियां स्वरूप से प्राप्त होती हैं। फिर भी क्या होता है, तथापि इनका उपयोग काम क्रोधादि रूप स्वरूपाच्छादक मोह दशा में ही होने से इनका उपयोग करने वाला इसमें आसक्त योगी मुख्य लक्ष्य सच्चिदानंद स्वरूप के अनुभव से वंचित तो होता ही है। ये जो है, ये चीज जो है बहुत ध्यान देने की है। एक महात्मा हमको पहले मिले थे तो उन्होंने कहा कि ये घर से चलता है ना, ये साधक जब घर से चलता है तो काहे के लिए चलता है? भगवान के दर्शन के लिए, सिद्धि के लिए नहीं चलता है। चलता काहे के लिए है? उस समय तो ऐसी कल्पना करता है, ऐसे जंगल में चले जाएंगे, ऐसे बैठ जाएंगे, खाए पिएंगे नहीं, जब तक भगवान जो है प्रकट नहीं होगा। उस समय भगवान को भी नहीं जानता है और अनुभव है नहीं, कल्पना है। लेकिन जब जंगल में आकर के बैठता है 2-3 दिन तब पता लगता है कि इससे कोई काम चलने वाला नहीं है। तो चलता है तो दर्शन के लिए। तो उन्होंने एक रहस्य बताया कि जब वो भगवत दर्शन के लिए चलता है योगी, तो माया घबरा जाती है। क्यों घबरा जाती है माया? कहा कि माया सोचती है कि मेरा ये पशु था अभी तक, मेरे अंदर सारा का सारा इसका कार्य चल रहा है, तो मेरे अंदर चल रहा है तो मैं जैसा इसको घुमाती हूँ वैसा घूमता है, जैसा चलाती हूँ वैसा चलता है। और यदि स्वरूपस्थ हो जाएगा ये, तब तो इसके अधीन मैं हो गई ना। यदि स्वरूपस्थ हो गया, ईश्वर भाव में आ गया, ईश्वर को पकड़ लिया, तो इसके अधीन मैं हो जाऊंगी। तो माया घबराती है। तो जैसे कोई अपना पशु छूट जाए, जंगल की तरफ भगे, तो व्यक्ति जो है वह घबराता है, उसको पकड़ने के लिए प्रयास करता है। तो क्या प्रयास करता है? कभी डंडा से या चारा से रोटी लेकर के जाएगा, रोटी ऐसे दिखाएगा। तो रोटी काहे के लिए दिखाएगा? उसको पकड़ने के लिए दिखाएगा। उसको पकड़ने के लिए हरा हरा चारा ऐसे ऐसे करेगा, उसका मन उसमें आ गया तो आ जाएगा, पकड़ लेगा। और नहीं तो डंडा से उसको भयभीत करेगा, घुमाएगा दौड़ा करके। ऐसे कहते माया क्या करती है, पहले तो भय दे देती है। जंगल में बैठ जाएगा तो उसके खाने की व्यवस्था नहीं है, मच्छर काट रहे हैं, चींटी काट रहे हैं, 2-4 दिन में वो जो है वह सोचेगा कि चलो जो है इससे अच्छा तो वही था। इसका सारा उत्साह ठंडा कर देती है। तो ये भय देती है, और भय से वश में नहीं आया तो क्या करते? भय से जो दृढ़ संकल्प वाला होता है ना, तो दृढ़ संकल्प वाला भय से वश में नहीं आता है। उसको जितनी प्रतिकूलता जो है वह आती है, उतना उसका उत्साह बढ़ता है। उसमें जितनी प्रतिकूलता आएगी उतना उत्साह उसका बढ़ता है। वह प्रतिकूलता से नहीं डरता है, घबराता नहीं, वो सब सहन कर लेता है। एक जो है भगवान के प्राप्ति के आधार पर सहन कर लेता है। तब वो सोचती है कि भय से वश में नहीं आने वाला है। तब क्या करती है कि उसके सामने सिद्धि फेंक देती है। तो जब सिद्धि फेंक देती है तो क्या होता है, उसकी प्रसिद्धि हो जाती है। वो सिद्धि जब फेंकती है तब वो महात्मा की प्रसिद्धि हो जाती है। अरे बड़े पहुंचे हुए संत है, वो जंगल में रहते, बड़े पहुंचे हुए संत है। अब सब जगह हो गई प्रसिद्धि। तो प्रसिद्धि होने के बाद क्या है कि फिर गृहस्थ जो है वो जहाँ प्रसिद्धि सुने वहाँ गृहस्थ जो है वह चारों तरफ से आएंगे।
तो चारों तरफ से आएंगे तो गृहस्थ के पास जो है वही चीज तो देगा। तो उसके पास तो पैसा है, तो वहां पर पैसा फेंकता है। इसलिए फेंकता है, इसलिए फेंकता है कि हमारी समस्या का समाधान हो जाए। तो जब प्रसिद्धि हो गई तो सिद्धि हो गई, तो प्रसिद्धि हो गई। अब प्रसिद्धि के बाद आई रिद्धि, अब रिद्धि आ गई। अब रिद्धि आ गई तो अब बड़ी भारी समस्या हो गई। अब इसको कहाँ लगाना, स्कूल खोलना कि आश्रम बनाना कि पाठशाला खोलना कि हॉस्पिटल खोलना। अब सम्मति देने वाले लोग मिल जाते हैं इसमें। अब आधी आ गई। मन जो निरंतर भगवान के भजन में लगा था वो जो है उसमें आ गई आधी। अब जब आधी आ गई तो फिर व्याधि, फिर आधी आधी आधी, फिर उसका जो है वह अंत नहीं, वो माया निश्चिंत हो जाती। अब काम ठीक है, अब काम ठीक है। एक महात्मा ने हमको बताया था उज्जैन बहुत पहले। तो कहने का तात्पर्य है कि ये मोहावरणात्, ये सारी की सारी सिद्धि क्या है, ये मोहावरण में, इसके द्वारा माया मोहित करती है इस जीव, उस परमेश्वर तत्व में प्रतिष्ठित होने से। तो ये जड़ चेतन जो सिद्धि है ये बहुत जबरदस्त जो है ये हावी हो जाती है। इसी बात को यहाँ पर कहते हैं कि यद्यपि ये सिद्धियां सारी की सारी सिद्धियां स्वरूप प्राप्त योगी को चित स्वरूप आत्मबल से ही प्राप्त होती है, तथापि इनका उपयोग काम क्रोधादि रूप स्वरूपाच्छादक मोह दशा में होने से, जहाँ देखिए जहाँ इस प्रकार के आ गया ना, तब कहाँ देखिए। अब मान लीजिए कि आप आश्रम बनाए, अब आपके जमीन जो है किनारे का किसी ने बगल वाले आश्रम वाले ने जो है वो काट दिया, थोड़ा सा अपने में घेराव कर लिया। अब क्या करेंगे? अब तेजी आएगी अंदर की नहीं? ये अन्याय कर रहा है, अब अन्याय के विरुद्ध करने के लिए तेजी आएगी। आप तेजी आएगी तो आप मुकदमा लड़िए। किसी ने कहा कि अरे इसका हाथ पैर तोड़वा दो तो ठीक है, अपने आप ठंडा हो जाएगा। तो देखिए कितनी चीजें जो है वो चीज जो है वो आवरण करके कितनी जो है उसमें चीजें आ जाती, एक चीज उसमें नहीं आती। वो ऐसा उलझ जाता है, ऐसा उलझ जाता है उसमें कि उससे निकलना बड़ा कठिन हो जाता है। इसीलिए इन सिद्धियों को योग दर्शन में भी बाधक बताए। अरे ईश्वर प्रधान रहे तो फिर कोई बातें नहीं, पर ईश्वर प्रधान न हो करके क्या हो जाता है, ईश्वर प्रधान का या स्वरूप का दुरुपयोग आप करेंगे। ईश्वर प्रधान हो है तब वो प्रधान कहा जाएगा कि जब कहे ईश्वर इसको मार दो तब ईश्वर प्रधान हुआ। उसका नाम ईश्वर प्रधान नहीं है, उसका नाम मन प्रधान है। तो मन को जो है ईश्वर को तो एक आधार बनाया है, ईश्वर को अपने मन से चलाना चाहता है। तो जब तक ये ईश्वर के मन का न चल करके अपने मन से ईश्वर को चलाना चाहता है तब तक ईश्वर शरणागति नहीं सीखता। ये दोष है ना, इसलिए कामना को ही बहुत बड़ा मल माना ना। और क्या कामना ये बहुत बड़ा मल है। चित्त शुद्धि का लक्षण यही है, निष्कामता। किसी प्रकार के संसार के इस लोक से परलोक तक के किसी विषय की कामना मन में न आने का, तो निष्कामता ही शुद्धि है। यही तो बाधक पड़ जाती है। ईश्वर को तो पकड़ता है, ईश्वर भी सीधा साधा है, क्या करे? अरे भाई जैसा तुम करो भाई वैसे चलो, वो भी काम कर देता है, उसका काम कर देता है ईश्वर। पर ईश्वर थोड़ा प्राप्त होता है उससे, ईश्वर नहीं प्राप्त होता। ईश्वर तो ऐसा है कि जैसा भाव बनाओ। इसी को महाराष्ट्र में नहीं देखते, अब नामदेव जी थे तो छोटे से ही थे जो है वह। अब छोटे से ही जो है वह विठल भगवान का जब एक बार जो है उनके पिताजी चले गए, वो पूजा जो है कि बाहर कह दिया कि बच्चा जो है वह ये भोजन बना करके भोग लगा देना, प्रसाद पा लेना। अब भोग बालक ने लगाया तो बालक को ये पता नहीं कि भगवान नहीं खाते। अब भोग लगा के दिन भर बैठा रहा जो है वह भगवान खाए ही नहीं, तो भगवान नहीं खाए, बड़ा भारी दुख हुआ उसको। 3 दिन वो भूखा रह गया बालक, रोज नया नया भोजन बनाता और जो है वो भगवान खाते नहीं। अब उसके मन में बड़ा भय हुआ, पिताजी आएंगे तो क्या कहेंगे, और ये तो खा ही नहीं रहे हैं। चौथे दिन जब वो उसको भी बड़ी भूख लगी थी और भगवान जो है वह नहीं खाए तो उसको गुस्सा आ गया, तो पत्थर लेकर के जो है वह जोर से दौड़ा, कहा कि मारेंगे जो है वह सिर फूट जाएगा, हमको भूखा करके। भगवान झट जो है वह भगवान कहे कि देखो मैं काम से चला गया था नामू, और जो है वह वो बैठ गए और खाना शुरू किए। अब बालक देखता रहा, उसने सोचा ये तो सब खा जाएगा। उसने कहा कि जो है तुम सब खा जाओगे। अरे भगवान ने कहा भाई देखो मैं भी 4 दिन से भूखा हूँ, इसलिए मुझे तुम भी खाओ। तो भगवान ने कहा तू भी खा मैं भी खाऊँ।
तो अब वो भगवान के साथ खाने लगा। अब देखो रोज का क्रम बन गया, भगवान के साथ खाना, भगवान के साथ खेलना। तब देखो भगवान सब उसकी बात मानने लगा कि नहीं। पर जब संतों के सभा में जब परीक्षा हुई तो गोरा कुम्हार था, उसने कच्चा कर दिया, ये कच्चा घड़ा है, निगुरा है, गुरु नहीं किया इसने, इसको भगवान को नहीं जानता है गुरु। तब उनको बड़ा भारी दुख हुआ। तो दुख हुआ तो उनके देख भगवान थे, विठल भगवान के पास वहाँ पर पहुँचा कि आज तो बड़ा भारी अपमान हो गया। कहा क्या हो गया? उसने कह दिया निगुरा है, कच्चा घड़ा है। तो कहा ठीक है, तो कहा तुम गुरु तो किए नहीं। अरे कहा आप हमको मिल गए फिर भी गुरु करने की जरूरत है। कहा हाँ, फिर भी गुरु करने की फिर भी जरूरत है, क्योंकि मैं भी तो वहाँ भी था, पर तुम दौड़ करके यहाँ तक आए मुझे खोजने के लिए, इसका मतलब मुझे अभी पहचाना नहीं था। तो देखो विश्वा खेचर के पास भेजा। फिर उन्होंने पूछा कि मेरे गुरु कौन होंगे? कहा विश्वा खेचर के पास जाओ। अब विश्वा खेचर जो है मंदिर में लेटे हुए थे, बुढ़े थे, बड़ा स्थूल शरीर था और पैर जो है शिव पिंडी पर पड़ा हुआ था। तो उन्होंने देखा कि ये किस नास्तिक के पास भेज दिया भगवान। तब विश्वा खेचर ने देखा, कहा नामू क्या बात है? अरे कहा आप ऐसे भगवान के ऊपर पैर रख करके जो है लेटे। अरे कहा नामू मैं तो बूढ़ा हो गया, जहाँ पर शिव जी नहीं हो वहाँ मेरा पैर कर दे। तो उन्होंने पैर पकड़ा और घुमाना शुरू किया, तो जहाँ जहाँ पैर ले जाए वहीं पर शिव जी। तब कहने का तात्पर्य है कि देखो भगवान भाव के अधीन जो है वैसे वैसे काम कर, पर भगवत तत्व को पहचान नहीं सकता इतने मात्र से भगवत तत्व को। और यहाँ पर विज्ञान की बात चल रही है, तो वहाँ तो इतना है कि जैसे संबंध, आप किसी समर्थक का संबंध आपका बन गया तो आपको जो समस्या होती है वो पूरा कर देता है, इतने हैं। पर उसका ज्ञान जो प्राप्त करना, भगवत तत्व का ज्ञान जो है वह जो है यहाँ पर चल रहा है। और वो मूल जो स्वरूपभूत जो है वह भगवत तत्व है, उसी से सारी की सिद्धियाँ हैं। पर सारी की सारी सिद्धियाँ इसलिए मोहावरण में हैं क्योंकि मूल स्वरूप एक ही है, वहाँ पर किसी प्रकार का भेद नहीं है। और सारी सिद्धि है भेद में, और जहाँ भेद को महत्व हमारी बुद्धि दिया तहाँ मूल भूलता जाता है। यही एक आवरण इसमें है। तो मुख्य लक्ष्य सच्चिदानंद स्वरूप के अनुभव से वंचित तो होता ही है। अतः इस अधःपतन से बचने के लिए उसे कामादि वृत्तियों की उत्पत्ति की पूर्व स्थिति में अथवा इन वृत्तियों के विलेक्षण में की स्थिति में चित्त को समाहित करने से लक्ष्य भूत पर सिद्धि प्राप्त हो सकती है।